एपिसोड 88 और 89 नेहा और इवा का हुआ आमना सामना। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे शिव ने इवा को एक काफी यूनिक घड़ी गिफ्ट की थी। अब आगे। इवा शिव को बाय बोल गाड़ी से उतर गई। इवा सीधे अपने क्लासरूम में चली गई। जब वो क्लास में पहुंची तो सब बच्चे पहले से ही क्लास मौजूद थे। जब लड़कों ने इवा को क्लास के अंदर आते देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली। दरअसल आज सुबह वेद उनके क्लास में आया था। उसने सभी लड़कों को इवा से दूर रहने को कहा था। उसने उन्हें धमकी भी दी कि अगर किसी ने इवा के पास जाने की कोशिश की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हुआ ये था कि कल के बारे में जब शिव को पता चला तो वो बहुत गुस्से में था। उसने वेद से कहा अगर आज के बाद कॉलेज में फिर से कोई लड़का इवा के आसपास दिखा तो वो उसकी सभी कार उससे छीन लेगा। और वेद को अपने कार से बहुत प्यार था। वो अपने एक भी कार को खोना नहीं चाहता था। तो वो आज सुबह जल्दी कॉलेज आया और वा के क्लास के बच्चों को उससे दूर रहने के लिए वार्न किया। आयशा तब तक क्लास में नहीं आई थी तो उसे इस बात के बारे में नहीं पता था। इया ने उनमें से किसी पर भी ज्यादा आन नहीं दिया और सीधे अपने सीट पर जाकर बैठ गई। आधीक्षा ने ईशा को आते देखा तो उसने इनको गुड मॉर्निंग विश दिव्या या ने सिर्फ अपना सर हिला दिया। आधीशा आगे कोई बात करती कि क्लास टीचर अंदर हो गए। उन्होंने आते ही क्लास स्टार्ट की। जब उनकी क्लास खत्म हुई तो कुछ स्टूडेंट उनकी क्लास के अंदर आ गए। उनमें 2 लड़के और 3 लड़कियां थी। वो सब स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर थे। उनमें से एक लड़के का नाम मान राजपूत था। वो एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी फैमिली भी काफी अमीर थी। लेकिन वो एक डाउन टू अर्थ लड़का है। देखने में काफी हंसम होने के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है। वो बिजनेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट है। कॉलेज का सबसे हंसम हंक होने के साथ ही वो स्टूडेंट काउंसिल का हेड भी है। साथ ही कॉलेज की आधी से ज्यादा लड़कियां उसके पीछे पागल है। वहीं उसके साथ जो लड़का था उसका नाम मयंक वर्मा है, जो कि उसका करीबी दोस्त है। वो भी काफी हैंडसम और तुस्मिजाज पर्सनैलिटी वाला लड़का है। वही उनके साथ जो 3 लड़कियां अंदर आई थी वो भी स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर है। उनमें से पहली नेहा शर्मा है, जो कि कॉलेज की क्वीन थी। उसे अपने खूबसूरती पर बहुत घमंड है। बहुत से लड़के उसे अपनी गली फ्रेंड बनाना चाहते हैं, लेकिन वो मान के पीछे पड़ी हैं। वो एक घमंडी और बदतमीज लड़की है, लेकिन सबके सामने एक मासूम लड़की बनने का नाटक करती हैं। वही उसके साथ उसकी 2 चमचिया सारा और माया है। यो भी दिखने में अच्छी है, लेकिन हर वक्त नेहा के आगे पीछे घूमती रहती हैं। जब वो सब अंदर आए तो इवा अपने बुक में कुछ ड्रॉ कर रही थी। उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन आयशा उसे हिलाते हुए बोली, इवा देखो ना, वो हमारे कॉलेज का सबसे हंसम लड़का है। वो हमारा सीनियर है और कॉलेज के स्टूडेंट काउंसिल का हेड भी है। देखो ना वो कितना हंसम है, काश वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। मैं तो भगवान को 3 किलो लड्डू चाहूंगी। ये बोलते वक्त भी वो मान को ही देख रही थी। दुआ को छोड़ क्लास की सभी लड़कियों का ध्यान मान पर था। आखिरकार मान लग ही इतना हंसम रहा था। वही सड़कों का ध्यान नेहा पर था। नेहा ने आज एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जिसमें वो काफी हॉट लग रही थी। इवा को आयशा की बात से कोई मतलब नहीं था। इवा के आसपास रहने वाले सभी लड़के बहुत हंसम थे। उसके तीनों भाई और यहाँ तक कि शिव भी। जब इवा को शिव की याद आई तो उसके दिमाग में शिव की शर्टलेस बॉडी ख्याल आया, जिससे उसके गाल तुरंत लाल हो गए। उसने मन ही मन खुद को डांटा। तभी नेहा ने सबको अपने तरफ देखने को बोला। सब बच्चे उनकी तरफ देखने लगे। नेहा ने आगे अपनी बात कहना स्टार्ट किया, तो आप सब इस कॉलेज में अभी अभी आए हो, तो तुम सबके सिना होने के नाते हमें तुम सबका अच्छे से वेलकम करना चाहिए। हमने आप सभी के लिए एक प्रेशियस पार्टी रखी है। पार्टी 10 दिन बाद सैटरडे होगी। ये एक कपल पार्टी है, तो पार्टी के लिए आपके पास एक पार्टनर होना कंपलसरी है। वैसे अगर आप लोग पार्टी में कुछ परफॉर्म करना चाहते हो, अपना टैलेंट शो करना चाहते हो, तो आप ऑफिस में आकर अपना नाम दे सकते हो। क्या आप में से किसी के पास कोई डाउट है? ये बोल वो सब की तरफ देख ही थी कि उसकी नज़र इवा पर गई, जो नीचे कर किए कुछ कर रही थी। उसका नेहा की बात पर कोई ध्यान नहीं था। नेहा को हमेशा से ही अटेंशन की आदत थी। अब जब कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था तो उसे गुस्सा आ गया। ऊपर से उसने ये बात भी नोटिस की थी कि वो लोग जब से इस क्लास में एंटर हुए हैं, मान का सारा ध्यान उस लड़की पर है। मान ने आज तक किसी भी लड़की पर ध्यान नहीं दिया था, यहाँ तक कि उसे भी मान का अटेंशन पाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन आज वो बार बार उस लड़की को देख रहा था, जिससे नेहा चिढ़ गई थी। वो थोड़ी तेज आवाज में बोली, हे यू। उसने इवा की तरफ अपने हाथ से इशारा किया। नेहा के इस तरह अचानक बोलने से क्लास में हर कोई इवा को देखने लगा। लेकिन इवा ने अब भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो तो अब भी अपने बुक में कुछ कर रही थी। जब आयशा ने सबको उनकी तरफ देखता पाया तो उसने जल्दी से इवा को हिलाया। उसके इस तरह हिलाने पर इवा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। आयशा ने इशारे इशारे में ही उसे आगे देखने को बोला, जिसका इशारा समझकर इवा ने भी आगे की तरफ देखा, तो सब लोग उसे ही देख रहे थे।
अब जाकर उन पांचों ने इवा के चेहरे को अच्छे से देखा था। अब तक इवा नीचे अपने बुक में देख रही थी तो उसका चेहरा एक गया था। जब नेहा और उसकी सहेलियों ने इवा के चेहरे को देखा तो वो भी देखती ही रही। आखिर कोई लड़की इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। नेहा को अब इवा से और भी जलन होने लगी थी। जब मयंक ने इवा का चेहरा देखा तो उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया, शी इज सो ब्यूटिफुल। उसने ये बहुत ही धीमी आवाज में कहा था, लेकिन उसके पास खड़े मान ने उसकी बात सुन ली। वही मान ने तो कल ग्राउंड पर ही इवा को देख लिया था। उसे इवा काफी पसंद आ गई थी। उसे इवा की ब्यूटी के साथ उसका करण और उसके ग्रुप के सामने ना झुकना पसंद आया। मान ने किसी से इवा की सारी इंफॉर्मेशन निकालने को कहा था ताकि वो इवा के बारे में और जान सके, लेकिन उसके आदमी को इवा के नाम के अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, जिससे मान को समझ आ गया कि इवा भी किसी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती हैं। भाज जब मान इस क्लास में आया तभी उसने इवा को पहचान लिया था। इवा को देखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जिससे वो बार बार इवा को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। नेहा अब इसे और सहन नहीं कर पाए, उसने भी मयंक की बात सुनी थी। वो अब इवा को सबक सिखाना चाहती थी। तो क्या लग गया है आपको, नेहा क्या करेगी इवा के साथ? क्या नेहा इवा को सबक सिखा पाएगी, या फिर इवा ही नेहा की बेइज्जती करेगी? क्या होगा जब नेहा को पता चलेगा इवा के रिया होने का सच? क्या मान अपने दिल की बात इवा को बता पाएगा, या फिर उससे पहले ही उसका दिल टूट जाएगा? क्या होगा इस कहानी में आगे? एपिसोड 89 नेहा की बेइज्जती। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे इवा के क्लास में उसके सीनियर आते हैं जो कि उन्हें फ्रेशर पार्टी के बारे में बताने आए थे, लेकिन इवा उन पर कोई ध्यान नहीं देती और अपना काम करते रहती है, जिससे गुस्सा होकर नेहा उसे आवाज लगाती हैं। अब आगे नेहा को इवा का खुद को इग्नोर करना अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन उसे खुद की इमेज भी संभालनी थी। वो इस तरह सबके सामने अपना गुस्सा नहीं दिखा सकती थी। तो उसने सीमा को इशारों में कुछ कहा। सीमा तुरंत उसका इशारा समझ गई। सीमा थोड़ा आगे आई और इवा से बोली, क्या तुम्हें अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना भी नहीं आता? हम सब यहाँ कुछ जरूरी बात कर रहे हैं, तुम जूनियर के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम हमारी बात पर ध्यान भी नहीं दे रही हो। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? उसके इतना बोलने पर भी इवा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी बुक बंद की, फिर बैच से पीठ टिकाकर आराम से बैठ उसकी तरफ देखने लगी। उसकी इस हरकत पर क्लास के कुछ बच्चों को सीमा पर हंसी आ गई। नेहा ने जब देखा क्लास के बच्चे उन पर हंस रहे हैं तो उसने अच्छा होने का दिखावा करते हुए सीमा को टोका। वो बोली, सीमा जाने भी दो, ये बस एक छोटी सी तो बात है। कुछ लड़कियों को अपने पैसे का कुछ ज्यादा ही घमंड होता है। तुम छोड़ो ये सब बातें, अब हर कोई तो हमारे तरह नहीं होता ना। उसने बातों ही बातों में इवा को सबके नजरों में बुरा बनाने की कोशिश की। मयंक ने जब देखा माहौल धीरे धीरे खराब हो रहा है तो वो बात को संभालने के लिए आगे आया। वो बीच में खड़ा स्टूडेंट की तरफ देख बोला, मुझे लगता है आप सबको हमारी बातें समझ आ गई होगी। तो अगर आप में से किसी को अपना नाम लिखवाना हो तो कल शाम तक उसे लिखवा देना। मैं आपसे कहूंगा कि आप सब इस पार्टी में पार्ट ले और खूब एंजॉय करें। अब हम चलते हैं, हैव अ गुड डे। मयंक के अपने बात खत्म करने के बाद मान और मयंक तुरंत क्लास के बाहर चले गए। नेहा और उसकी चमचियों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो वो भी उन दोनों के पीछे पीछे क्लास के बाहर चली गई। नेहा को इवा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज तक उसकी ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की थी। उसने सोच लिया था कि वो इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देगा। वो इस बात का बदला लेकर ही रहेगी। लेकिन उसे इवा का चेहरा देखा देखा सा लग रहा था। उसे लगा शायद उसने इवा को पहले कहीं तो देखा है। फिर खुद से ही बोली, छोड़ो, देखा होगा कहीं, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। वही नेहा की दो चमचियां भी इवा की बुराड़ कर रही थी, लेकिन किसी ने भी इस बात पर अपना ध्यान नहीं दिया था कि इवा ने बैच के नीचे अपने हाथ की कसकर मुट्ठी बांध रखी है। इवा ने नेहा को क्लास में आते देख लिया था। उसने जब नेहा को देखा तो उसे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद आने लगा, जिससे इवा को खुद को शांत रखना मुश्किल हो रहा था। उसका मन अभी के अभी नेहा की जान लेने का कर रहा था, लेकिन वो नेहा को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती थी। वो नेहा को पहले पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती थी, इसलिए वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। जब नेहा और बाकी सब क्लास के बाहर चले गए तो इवा भी अपने जगह से खड़ी हो गई। उसने अपनी बैग ली और क्लास के बाहर चली आई। उसने वेद को भी महसूस कर दिया कि वो घर जा रही हैं। वो कुछ देर अकेले रहना चाहती थी। कॉलेज के गेट के बाहर से उसने कैब पकड़ी और शिव के प्राइवेट विला पर चली गई। रास्ते भर वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में ही सोच रही थी। जब उसकी कैब घर के गेट पर पहुंची तो उसे देखकर गार्ड ने तुरंत गेट खोल दिया। इवा कैब से उतरकर घर के अंदर जाने लगी। वो थोड़ा ही आगे चली थी कि उसकी नज़र गार्डन में खिले फूलों पर गई। उसके कदम अपने आप ही वहां चले गए। गार्डन में खिले इतने सारे फूलों को देखकर इवा का मूड अपने आप ही ठीक हो गया।
ये सभी उसके पसंदीदा फूल थे। वो कुछ देर यूं ही फूलों के बीच खड़ी रही। उसने मन ही मन कहा, ये शिव ने इतना अच्छा गार्डन कब बनवाया। उसने मुझे बताया भी नहीं, मैंने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर उसे याद आया कि उसने तो अभी तक इस घर को पूरी तरह से देखा भी नहीं है। उसने खुद के सर पर चपट लागते हुए बोली, मैं भी ना कितनी पागल हूँ, जिस घर में रहती हूँ उसे अभी तक पूरा देखा भी नहीं है। चलो अभी देखती हूँ, अभी तो शिव भी घर पर नहीं है, तो क्या पता मुझे इसका कोई सीक्रेट पता चल जाए। शिव के सीक्रेट के बारे में सोचकर ही इवा का खुरापाती दिमाग जाग गया। वो तुरंत घर के अंदर भागी। उसने लिविंग हॉल से स्टार्ट किया और घर का एक एक कमरा अच्छे से चेक किया। जैसे जैसे वो अब देख रही थी, उसे इस बात की हैरानी हो रही थी कि सब कुछ बिल्कुल वैसा है जैसा कि उसे पसंद है। पहले तो उसे लगा कि शिव और उसकी चॉइस बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन फिर उसे थोड़ा डाउट हो रहा था, आखिर दो इंसान की चॉइस इतनी सेम कैसे हो सकती है। जब वो स्टडी रूम के बगल वाले कमरे में गई तो अपने सामने की चीज को देख उसे शौक लगा। सामने एक बड़ा सा पियानो रखा गया था। पियानो के पास जाते ही उसने उसे पहचान लिया। ये उसके फेवरेट पियानो प्लेयर का सिग्नेचर पियानो था। जब इसका ऑक्शन हुआ तो इवा इसके ऑक्शन में जाना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से वो जा नहीं पाई थी। इस पियानो को लंदन के एक अमीर आदमी ने बहुत ही ऊंची कीमत पर खरीदा था। उसने अपने भाई को भी इस बारे में बताया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये पियानो शिव के पास होगा। जहां तक उसे याद है, शिव को पियानो प्ले करना नहीं आता। तो उसने ये पियानो क्यों खरीदा? अचानक उसे सुबह शिव की कही बात याद आई कि उसने शादी से एक दिन पहले ही उसके लिए सब कुछ तैयार किया था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि शिव ने उनकी शादी के एक दिन पहले ही इस घर में उसके लिए सब कुछ अरेंज किया हो। उसे इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि शिव ने उसके लिए दम ना कुछ किया। ये याद आते ही इवा को बुरा लगा। उसे याद आया कि कैसे शादी के दूसरे दिन ही उसने सिन्हा विला में रहने की बात कही थी। उसने तो शिव की राय भी नहीं जानी थी कि शिव क्या चाहता है। उसे याद आया कि कैसे शिव ने उसे कुछ भी नहीं कहा था और सिन्हा विला में रहने के लिए तैयार हो गया था। इवा को याद आने लगा कि शादी के बाद से शिव अकेला ही उनके इस रिश्ते को दिल से निभाता आया है। शिव हमेशा हर वो कोशिश करता था जिससे उसे खुशी मिले, लेकिन उसने कभी उसे चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। वो हमेशा अपने बदले के बारे में सोचती थी और शिव से दूरी बनाकर रखती थी। उसने कभी शिव के फीलिंग की कोई कदर ही नहीं की। शिव हमेशा उसे खुश करने की, उसके साथ बात करने की कोशिश करता था, लेकिन अपने पिछले जिंदगी के डर की वजह से इवा हमेशा शिव से दूर रहने की कोशिश करती थी। शिव ने एक बार भी उसके इस बर्ताव के बारे में शिकायत नहीं की या उस पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसने हमेशा इवा को समझने की कोशिश की थी। इवा को लग रहा था कि उसने शिव के साथ बहुत गलत किया है। उसने कभी शिव के बारे में नहीं सोचा कि इस शादी से उसकी भी तो कुछ ख्वाहिशें होगी। उसके भी तो अपने शादी को लेकर सपने होंगे। आखिर उस रात जो हुआ उसमें शिव की तो कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन सारा दोष उसे दिया गया। शिव को भी तो बुरा लगता होगा, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। इवा को अब शिव ने शादी के बाद उसके लिए जो कुछ भी किया, वो सब एक एक कर याद आने लगा। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। आखिर वो ऐसी कब बनी? वो तो इस तरफ की इंसान नहीं थी जो दूसरों की फीलिंग को अनदेखा करे। उसे लगा उसके साथ गलत हुआ था, उसका ये मतलब तो नहीं ना कि वो उसकी सजा शिव को दे। इवा को आज अपनी गलती पूरी तरह से रियलाइज हो चुकी थी। इवा अपने आंसू साफ करते हुए खुद से ही बोली, नहीं, मैं अब शिव के साथ गलत नहीं होने दूंगी। मैं अब उन्हें वो हर खुशी दूंगी जिसके वो हकदार हैं। मैं उनके लिए एक अच्छी पत्नी बनकर रहूंगी। मैं अपने बदले के लिए शिव को खुद से दूर नहीं करूंगी। मैं अब से सिर्फ अपने दिल की बात सुनूंगी। ये बोल इवा अपने जगह से उठ खड़ी हुई। वो नीचे हॉल में बैठे शिव के आने का इंतजार करने लगी। उसने ठान लिया था, आज वो शिव को सब कुछ बताकर रहेगी। वो आज अपने अतीत के बारे में सब कुछ शिव को बता देगी। वो उनके इस रिश्ते में सुधार करेगी। तो क्या लगता है आपको, क्या इवा शिव को अपने पास्ट लाइफ के बारे में बता देगी या फिर बात बताते बताते रह जाएगी? क्या होगा जब शिव को इवा के अतीत के बारे में पता चलेगा? क्या शिव भी इवा से अपने प्यार का इजहार करेगा? क्या इवा और शिव एक हो पाएंगे या फिर कुछ और ही होने वाला है इनके जिंदगी में आगे?